गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं मालती और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक और नई चीज़ लेके आ रही हूं आपके साथ, जो कि हमारे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब लंच के लिए हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमना भी हो ही जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होना है, हमारा मेरा मम्मी पापा का और बच्चों का। बाकी तो रेशमा शायद गई है, जय शायद गए हैं और स्वीटी भी शायद गई हुई है। तो सोचा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो आप लोगों को भी लेके चलती हूं मैं अपने साथ। और हम लोग जो है तैयार हो गए। अभी जो है समय हो रहा है 11:30 बजे। तो यहाँ पे जो है शिवी भी तैयार हो गए, अपने जूते निकाल रही है यहाँ से। वो अपने जूते खुद पहनती है। अभिजीत मत कर उसको परेशान, उसको जूते निकालने दे अपने। जिधर हम लोग आना चाहते थे फाइनली हम लोग उधर पहुंच गए हैं। एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग किधर आए हैं। हम लोग आए हैं बारबेक्यू नेशन खाना खाने के लिए। और अभिजीत को यहाँ पे मिला है तब तक कलर करने के लिए। चल कर, ये तब तक ये सॉल्व करेगा। और इधर शिबू है, ये सारे देखो चम्मच कांटे लेके इधर बैठी हुई है शिवा। तो यहाँ पे जो है हम लोग टेबल में बैठ गए थे, सॉरी टेबल में नहीं, चेयर में बैठ गए थे। और हमारे सामने जो टेबल थी उसमें देखिए ऐसे तंदूर जैसा लगा हुआ था, और उसमें वो लोग ऐसे अंगीठी, मतलब सिर्फ होल था और उसमें ऐसे अंगीठी लगा रहे थे। और उसमें ना वो फिर ग्रिल करने के लिए ऐसे दे रहे थे, मतलब हम लोगों को खुद गर्म करके ऐसे उनको हम खा रहे थे। तो एक साइड हम लोगों ने वेज लगाया था, एक साइड नॉन वेज लगाया था। नॉन वेज में मतलब फिश और चिकन मटन वगैरह था। जो लोग घर में मम्मी पापा लोग नॉन वेज खाते हैं, स्वीटी लोग, तो ये उन लोगों के लिए था। और वेज वाला आरव अभिजीत और मेरे लिए था। तो वेज में था मशरूम, पाइनएप्पल, सोयाबीन चाप, पनीर। बहुत ही टेस्टी हो रहा था गाइस खाने में। सबसे ज़्यादा जो टेस्टी था वो था पाइनएप्पल वाला, उसको खाने में इतना मज़ा आ रहा था ना। और इन लोगों ने हमको ना इधर क्रिस्पी कॉर्न भी खाने को दिया था, वो भी बहुत टेस्टी हो रहा था खाने में। मैंने सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल और क्रिस्पी कॉर्न खाया था, जिसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सबको वही ज़्यादा पसंद आ रहा था। नॉन वेज तो शायद टेस्टी रहा ही होगा, क्योंकि नॉन वेज तो टेस्टी होता ही है। और यहाँ पे ये सारा देखिए, ये सलाद वगैरह जो रहता है ना, इसमें ब्रोकली थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रोकली। और यहाँ मैंने बहुत सारी ब्रोकली खाई, वो बहुत अच्छी हो रही थी खाने में। और फिर मैं मेन कोर्स अपने लिए लेके आई थी टेबल में। मेन कोर्स में मैं ज़्यादा नहीं लेके आई, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टार्टर खा लिया था। इतना सारा खा लिया था कि बता नहीं सकते। शिबू बस सिर्फ केक खाए जा रहे थे, मेरे बच्चे ने सिर्फ मीठा खाने में लगे हुए थे। पहले केक पेस्ट्री खाई और उसके बाद देखो आइसक्रीम बनाने चले गए। और इन दोनों ने, भाइयों ने ना इतनी सारी आइसक्रीम खाई ना, और शिबू ने भी। और फिर उसके बाद में बढ़ गई थी मीठे की तरफ। ये था मूंग दाल का हलवा, और ये थे देखिए छोटे छोटे से प्यारे क्यूट से गुलाब जामुन, और इसमें था ये पायसम। और अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग मेन कोर्स की तरफ। ये था प्लेन राइस, दाल मखनी, और उसके बाद था ये सब्जी और दम आलू इतना टेस्टी था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये था पनीर बटर मसाला और शाही कोफ्ता, और ये था अपना मंचूरियन और नूडल्स, जो कि हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया था। इसके बाद यहाँ से नॉन वेज स्टार्ट हो जाता है। ये था मटन और एग करी। उसके बाद था ये मटन कीमा और दम का मुर्ग। और इसके बाद था ये चिकन, क्या बोलते हैं इसको, चिकन का था वो, चिली चिकन, हाँ चिली चिकन और एग राइस। और यहाँ पे चिकन बिरयानी था। और इसी के सामने जो है देखिए, आप शीशे से साफ पता चल रहा था, उनका किचन पूरा दिख रहा था, वहाँ पे वो लोग खाना बना रहे थे। और यहाँ पे था टोमेटो सूप और वेज बिरयानी। और ये था यहाँ पे बार, जिसको पीना वगैरह है वो पी सकता है, उसका चार्ज अलग से लगता है। और यहाँ पे जो है अभिजीत आइसक्रीम बना के सबको सर्व कर रहा था। और यहाँ पे लाइव काउंटर भी था, तो रेशमा ने लाइव काउंटर में वाइट सॉस पास्ता बनाया अपने लिए, उसको बहुत पसंद है। स्वीटी को भी पसंद है, लेकिन स्वीटी ने नहीं खाया, सिर्फ रेशमा ने ही थोड़ा सा ट्राई किया। मैं अब यहाँ पे अपने लिए मूंग दाल का हलवा और ये गुलाब जामुन लेके। मूंग दाल का हलवा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन गुलाब जामुन बहुत टेस्टी हो रहा था। मैंने तो बहुत सारे गुलाब जामुन खाए, और हम लोग ना आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खा रहे थे, लेकिन बहुत मीठा मुँह हो गया था। तो उसके बाद मैं अपने लिए पानी पूरी ले आई। मैंने कहा थोड़ा सा मीठे में तीखा तीखा खाओ तो अच्छा होता है ना। और फिर मैंने यहाँ पे पानी पूरी ट्राई किया। पानी पूरी ठीक ठाक थी, मतलब पानी पूरी तो वैसे ठेले की अच्छी होती। फिर यहाँ पे स्वीटी को बोला मैंने ट्राई करने को, तो ये ना नाटक कर रही थी, जानबूझ के बोली थी कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो बहुत आड़े टेढ़े मुंह बना रही थी। और फिर तीखा मुंह हो गया था, तो फिर मैं चली गई आइसक्रीम बनवाने के लिए। मैंने कहा मुझे ना अब आइसक्रीम खानी है, क्योंकि मैंने आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाई थी। और मैंने ना एक गलती कर दी थी, यहाँ पे आइसक्रीम में ना गुलकंद डलवा दिया था, और गुलकंद इतना मीठा हो रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर थोड़े से मैंने वो चोको चिप डलवाए, थोड़े से ड्राई फ्रूट डलवाए। और यहाँ पे स्वीटी ने फ्रूट्स लिए अपने लिए, फ्रूट भी यहाँ पे बहुत टेस्टी, इतने मीठे हो रहे थे ना कि। और फिर आइसक्रीम खाने के बाद मेरी मुँह बहुत मीठा हो गया था, तो मैं ब्रोकली ले आई। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया अभिजीत का बर्थडे सेलिब्रेट। वो लोग वहाँ बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एक छोटा सा केक लेके आए,
अभिजीत को कैप पहनाई और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है केक कट किया। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने अभिजीत का बर्थडे। और केक कट करने के बाद जो है अभिजीत सबको केक खिला रहा था और शिबू ने ना उसके सर से कैप निकाल के अपने सर में पहन ली और कभी अपने सर में डाल दी, कभी उसके सर में डाल दी। इतनी मस्ती कर रही थी ना। और फिर बाद में जब सब खत्म हो गया तो वो बाद में लास्ट में बैठ के आराम से वहाँ पे कलर करने लग गए। और वो केक हम लोगों ने खा ली तो उन लोगों ने ना पैक करके हमको दे दिया केक और हम केक लेके निकल दिए वहाँ से घर की ओर। और फिर बच्चों ने एक राउंड लिया ट्रेन में, उनको बहुत मज़ा आया। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।